Hello everyone. In the last lecture we had learned about the physiography and drainage, and in that chapter we had learned about the great escarpment, the coast, the plains, islands, and after that we had learned about the drainage of Brazil. In that part we had learned about the Amazon basin. Now today we are going to learn the next part of the chapter, and the next point is Paraguay-Paraná system. Then now listen carefully. These two rivers are located in the southwestern part of Brazil. तो ब्राज़ील के साउथ पार्ट में ये दो रिवर्स वहाँ पे आती है, पैराग्वे एंड पैराना. बोथ द रिवर्स फ्रॉम कैचमेंट ऑफ रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना. तो जो अर्जेंटीना में प्लाटा रिवर है उसका वाटर इन रिवर्स को वहाँ पे मिलता है. दिस टू रिवर्स and river Uruguay in extreme south of the highlands collect their headwater from the southern portion of the highland. तो साउथर्न पोर्शन का जो हाईलैंड है वहाँ से उसका हेड वाटर कलेक्ट करते हुए उरुग्वे ये भी रिवर वहाँ पे आती है. नाउ साओ फ्रांसिस्को, इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील. तो ब्राज़ील की ये थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर वहाँ पे है. The entire basin of this river is within Brazil. तो ये मतलब पूरी की पूरी रिवर जो है वो ब्राज़ील में उसका पूरा बेसिन का पार्ट वहाँ पे आता है. इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ हाईलैंड. तो ईस्टर्न पोर्शन हाईलैंड का ईस्टर्न पोर्शन उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है. द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर ओवर द plateau and then take a sharp easternward turn to enter the coastal strip among the Atlantic Ocean. तो ये जो रिवर है वो नॉर्थ की तरफ जाते हुए उसका जो डिस्टेंस है करीबन 1000 किलोमीटर तक प्लेट्यू रीजन तक वो जाती है, और उसके बाद वो वहाँ से ईस्ट की तरफ टर्न लेकर जो कोस्टल स्ट्रिप है अर्जेंटीना का वहाँ तक ये अटलांटिक ओशन के कोस्टल स्ट्रिप तक ये रिवर वहाँ पे आ जाती है. द रिवर इज नेविगेबल फॉर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउन स्ट्रीम ब्रिज. तो ये जो रिवर है उसकी अगर डिस्टेंस हम बताएं तो वो करीबन 250 किलोमीटर की आती है. देन कोस्टल रिवर्स. ब्राज़ील हैज़ ए नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स. तो ब्राज़ील में बहुत से सारे छोटे छोटे ऐसे कोस्टल रिवर्स हमें देखने को मिलेंगे. द कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड दिस रिवर अटेन सिग्निफिकेंस. तो ये जो कोस्टल एरिया है उसमें बहुत डेंस ऐसा पॉपुलेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये कोस्टल रिवर्स है, कोस्टल रिवर्स का जो वाटर है उसे रिसीव करने के लिए इस तरह का पॉपुलेशन हमें वहाँ पे दिखाई देगा. देन रिवर पैरानिबा एंड रिवर इटापुरू फ्लोइंग नॉर्थवर्ड मीट टू नॉर्थ अटलांटिक ओशन. तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मिलने वाले ये दो रिवर वहाँ पे है, रिवर पैरानिबा एंड रिवर इटुपेकुरा. तो ये जो दो रिवर है वो इस तरह से अटलांटिक ओशन को नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जाकर मिलती है. द रिवर दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेडवाटर्स अलोंग द एस्कार्पमेंट. तो एस्कार्पमेंट से ये अटलांटिक ओशन को मिलने वाले रिवर्स हैं. रिवर्स पैरागुको एंटर द अटलांटिक ओशन नियर साल्वेंडर टाउन. तो साल्वेंडर टाउन की तरफ अटलांटिक ओशन जो है वहाँ पे ये रिवर पैरागुको ये वहाँ पे मिलती है. देन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ओरिजिन इनटू हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. तो इंडिया के अंदर दो तरह की रिवर्स हमें वहाँ पे दिखाई देती है. कुछ हिमालयन रिवर्स है और कुछ पेनिनसुलर रिवर्स है जिनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हिमालयन ड्रेनेज.
Most of the major rivers in Himalayas originate from various glaciers. तो हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली, उत्पन्न होने वाली बहुत सी सारी रिवर्स है, वो अलग अलग से ग्लेशियर से मतलब शुरू होने वाली या ओरिजिन होने वाली ऐसी रिवर्स हमें देखने को मिलेगी. इन समर when glaciers melt, the discharge of water increase in summer. They flood during monsoon too. They are perennial rivers. तो मतलब जब समर का वक्त होता है तो ग्लेशियर मेल्ट होकर, ग्लेशियर में जो आइस है उसे मेल्ट होकर इन रिवर को वहाँ पे वाटर फीड होता है, और साथ साथ में मानसून में भी वाटर वहाँ पे उन्हें मिलता है. तो जिसकी वजह से ये रिवर जो है वो पेरेनियल रिवर्स होती है, मतलब पूरे साल में बहने वाली ऐसी रिवर्स है. द ड्रेनेज covers two major river systems such as सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम. तो इसमें सबसे बड़े दो मेजर रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलेगी. एक है सिंधु रिवर सिस्टम और दूसरी है गंगा रिवर सिस्टम. तो सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो, और उसके साथ साथ में झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयाज. तो वेस्टर्न हिमालयाज में इस तरह की और भी रिवर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी और सतलज. दैट मीन्स दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये जम्मू और कश्मीर से बहने वाली ये रिवर है. जम्मू और कश्मीर इस तरह के स्टेट जो है वहाँ से बहने वाली ये रिवर है. दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर. तो ये जो रिवर है वो एक दूसरे के पैरेलल में साथ साथ में बहने वाली ऐसी रिवर्स हैं. अब मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर सिंधु. तो सिंधु के कुछ ट्रिब्यूटरीज है जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं. द सतलज ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर. तो मानसरोवर के पास में वहाँ पे सतलज ये रिवर शुरू होती है. एंड फ्लो वेस्टवर्ड की तरफ वो फ्लो करती है. पंजाब प्लेन हैव फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो इस रिवर के ट्रिब्यूटरीज और रिवर की वजह से पंजाब में एक प्लेन पार्ट वहाँ पे बना हुआ है जो इस रिवर के डिपोजिशनल वर्क की वजह से हुआ है. सिंधु फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी. तो सिंधु ये जो रिवर है वो पाकिस्तान से होकर अरेबियन सी को जाकर मिलती है. द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड crosses the Himalaya to become and east flowing river. तो ये जो गंगा रिवर है वो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है और ईस्ट की तरफ फ्लो करती है. मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा आल्सो फ्लो इन अ सिमिलर मैनर. और इसी तरह से इस गंगा रिवर की बहुत सी सारी ट्रिब्यूटरीज इसी मैनर में बहती है, जैसे कि यमुना ओरिजिनेटिंग एट यमुनोत्री. तो यमुना का जो उगम है, ओरिजिन है, वो यमुनोत्री से हुआ है. इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ना, सब रिवर ये यमुना है. अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय. तो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ पार्ट की तरफ और भी गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज बहती हुई हमें दिखाई देती है. क्रॉसेज द हिमालय टू एंटर द इंडिया. तो इंडिया के अंदर से ही इस तरह की वो ट्रिब्यूटरीज बहती हैं. व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालयाज इट इज़ कॉल्ड सांगपो. तो हिमालय की तरफ से जब वो बहती तो उसे सांगपो ये नाम मिला हुआ है. व्हेन इट क्रॉसेज द हिमालय, और हिमालय को क्रॉस करने के बाद इट इज़ कॉल्ड दिहंग, उसे दिहंग कहा जाता है. एंड इट्स इस वर्ड फ्लो देयर आफ्टर इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्रा. और इसकी तरफ वो बहती हुई जब जाती है तो उसे ही ब्रह्मपुत्रा ये नाम मिला हुआ है. फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो ये जो गंगा रिवर है वो टाइम टू टाइम अपनी ट्रिब्यूटरी से वहाँ पे मिलती है. हेंस इट्स डिस्चार्ज इंक्रीजेस. गंगा receives Brahmaputra as its tributary in its lower reaches in Bangladesh. तो बांग्लादेश में गंगा रिवर जो है वो अपने ही ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा को मिलती हैं. द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड ह्यूज डिपोजिशन हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज डेल्टा.
तो अपने डिपोजिशनल वर्क की वजह से और बहुत ज़्यादा वाटर फोर्स की वजह से, वॉल्यूम की वजह से एक बहुत बड़ा डेल्टा वहाँ पे फॉर्म होता है, डेल्टा रीजन फॉर्म होता है. बिसाइड दीज हिमालयन रिवर्स, गंगा रिसीव अ number of tributaries from peninsula like चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर एक्सेट्रा. तो इसके बाद हिमालयन रिवर्स के अलावा गंगा जो है वो और भी अदर ट्रिब्यूटरीज से वहाँ पे मिलती है पेनिनसुला पार्ट में, जैसे कि चंबल, केन, बेटवा, सोन और दामोदर. इस तरह की ट्रिब्यूटरीज को, रिवर्स को ये गंगा रिवर मिलती है. देन पेनिनसुलर रिवर्स. द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन फर्दर be divided into east flowing meeting the Bay of Bengal and west flowing meeting the Arabian Sea. तो ये जो पेनिनसुला रिवर है वो दो तरह से डिवाइड होती है. ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली मतलब बे ऑफ बंगाल से मिलने वाली, और वेस्ट की तरफ बहने वाली मतलब अरेबियन सी को मिलने वाली. ऐसी रिवर्स हमें पेनिनसुला रीजन में वहाँ पे देखने को मिलती है. द वेस्टर्न घाट फ्रॉम द मेजर वाटर डिवाइड in the peninsula, the peninsular rivers being rain-fed rivers seldom face the problem of flood. They are seasonal in nature. तो ये जो पेनिनसुलर रिवर है उसे सिर्फ मानसून की वजह से या रेन की वजह से वाटर फेड होता है, वाटर वहाँ पे मिलता है, और बार बार मतलब मानसून सीजन में उनमें फ्लड भी वहाँ पे आता है. तो जिसकी वजह से ये मतलब एक सीजनल ऐसे रिवर्स वहाँ पे देखी जाती हैं. देन द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन कोस्ट लाइन, आर शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट. तो वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली ये जो रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन कोस्ट लाइन में शॉर्ट लेंथ में होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज स्विफ्ट ऐसी रिवर्स होती है. This condition of short and swift river system exists in the state of Kerala. तो इस तरह की जो रिवर से हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउथर्न गुजरात की तरफ. Then do you know the coastal rivers in Kerala have long extending backwater near their mouth. These water bodies are locally known as कायल. तो ये जो कोस्टल रिवर्स हैं जिसमें केरला में इन कोस्टल रिवर्स की वजह से वहाँ पे हमें कुछ माउथ वाटर या बैक वाटर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये जो बैक वाटर बॉडीज जो बनती है उन्हें वहाँ पे कायल नाम से जाना जाता है. फर्दर नॉर्थवर्ड one makes across the river system flowing into the Gulf of खंबात. तो आगे चलकर नॉर्थ की तरफ कुछ रिवर सिस्टम फ्लो करती हुई हमें दिखाई देती है जो गल्फ ऑफ खंबात में है. दिस रिवर सिस्टम्स आर तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती. तो इसमें तापी, नर्मदा, माही और साबरमती इस तरह की रिवर्स आती है. तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैली. तो रिफ्ट वैली की तरफ से तापी और नर्मदा स्लोली वहाँ पे फ्लो करती है. Mahi rivers flow from northeast to southwest direction, whereas river Sabarmati collecting its headwater from the southern slope of Aravalli ranges from flows in somewhat north-south direction. तो आगे चल करके माही ये जो रिवर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे रिवर साबरमती अपना हेड वाटर कलेक्ट करके आती है और आगे चल करके अरावली रेंजेस के स्लोप से वो रिवर जाती है. देन अनदर नोटवर्दी रिवर फ्रॉम फॉर्मिंग द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी इज रिवर लूनी. तो अदर भी रिवर्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती है जो अरेबियन सी को जाकर मिलती है, वो है रिवर लूनी. इट ओरिजिनेट्स along the western slope of Aravalli range and flow in somewhat northwest to southeast direction and flow into Gulf of Khamba, Gulf of कच्छ. तो इस तरह से कच्छ को मिलने वाली ये रिवर हमें वहाँ पे देखने को मिलती है. रिवर मीटिंग
द बे ऑफ बंगाल। तो ऐसी कुछ रिवर जो बे ऑफ बंगाल को जाकर मिलती है, जिनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन बाय द रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तो पेनिनसुला पार्ट में बहने वाली बहुत सी सारी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल को जाकर मिलती है। द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलती है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी बेसिन ऑक्युपाई द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो महानदी ये जो है महानदी बेसिन का जो पार्ट है वो पेनिनसुला का नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है उसे ऑक्युपाई करती है। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से ओरिजिनेट होने वाली गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये रिवर सिस्टम है। रिवर गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ द कैचमेंट एरिया। तो इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर अगर कोई है तो वो है रिवर गोदावरी। टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। और गोदावरी के साउथ की तरफ कृष्णा रिवर को हम देख सकते हैं, कृष्णा रिवर के बेसिन को देख सकते हैं। इट मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तुंगभद्रा। तो उसके दो बहुत बड़े ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे देखने को मिलते हैं जो है भीमा और तुंगभद्रा। रिवर कावेरी बेसिन फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कावेरी का जो बेसिन है, कावेरी बेसिन जो फ्लो है वो हमें कर्नाटका, तमिलनाडु के स्टेट में देखने को मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला। ये भी इस पेनिनसुला पार्ट की एक बहुत बड़ी रिवर मानी जाती है। इट इज़ अ रिवर दैट हैज़ बीन हार्नेस्ड फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो रिवर है वो वहाँ के एरिया को अपने वाटर को फीड करती है और इस वाटर को इरिगेट किया जाता है, मतलब लोगों के यूज़ के लिए। देन by this way we have completed this lesson. I hope you have understood all this. Okay, bye.